हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का फ्रेश पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर 8 तारीख का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। 8/7/2020, ठीक है। और ये डेली के सुबह 8 AM में क्या होता है, रिलीज होता है, प्रसारण होता है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चों को, कुछ टीचर्स को राजपूत लिखने से भी प्रॉब्लम है, तो भाई मेरी मैं जो हूँ लिख रहा हूँ, ठीक है। रही बात पढ़ाने की, तो जिस तरह से क्वालिटी होगी हमें उस तरह से आप लोग व्यू कीजिए, ठीक है। किसी भी कास्ट विशेष पे कमेंट ना करें, ठीक है। और जितना बेटर हो सके सजेशन दे सकते हैं, सजेशन अलाउड है। आई बात समझ में कि आपके वीडियो में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए। बट कोई बात विशेष लेके अगर आप कमेंट करते हैं तो ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेकिन हाँ, जो है सो है, इसमें कोई दिखावटी नहीं है कि यह है वह है, कुछ नहीं। जो मेरे पास फैक्ट है वही मैं लेके आता हूँ आप लोग सामने, ठीक है। आप लोगों को पछतावा कब होगा, जब सामने से क्वेश्चन इस तरह का निकलेगा और तब आप लोग कहिएगा कि हाँ सर का वीडियो मैं स्किप कर देता था, तो उस समय पछतावा होगा। आई बात समझ में। चलिए, इसी के साथ मैं ज़्यादा लेक्चर न देते हुए, ठीक है, शुरू करता हूँ। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जिसको AIR कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया, यानी कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसमें वेद वगैरह का ज्ञान देने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह साप्ताहिक होगा, सप्ताह में मात्र एक दिन इसका फॉरकास्टिंग किया जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो पे हर संडे तो नहीं कहूँगा, मोदी जी की मन की बात आती है, ठीक है, दिन में 11 बजे, तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनियो मोरिकॉन का निधन हो गया। इनका संबंध फिल्म संगीत से था, फिल्म संगीत से था, और ये इतालवी कोई कंट्री है जिससे इनका संबंध है। तो यहाँ याद रखिएगा, एनिनो मैरिकॉन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, तो फिल्म संगीत से था। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है। तो यहाँ सब क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एनिनो मैरिकॉन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, तो फिल्म क्षेत्र से था या फिल्मी संगीत से था, ठीक है। दूसरा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है, फरवरी वाला नहीं है कि चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, हग डे, कौन कौन डे होता है, ठीक है, वो पूरा वीक चलता है, वो नहीं है। यहाँ है वर्ल्ड चॉकलेट डे, यानी कहने का मतलब कि आप अपने प्रियजनों में चॉकलेट वगैरह खाएं, खिलाएं, और इससे क्या होता है, मिठास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, ठीक है। तो यह 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड चॉकलेट डे भी कहा जाता है और इंटरनेशनल चॉकलेट डे भी कहा जाता है। दोनों के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब। यह पूरा खेल का नाम है। F1 फार्मूला 1 जिसको कहा जाता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता, तो वाल्टेरी वोल्टास ने जीता। किसने जीता, तो वाल्टेरी वोल्टास ने जीता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो वाल्टेरी वोल्टास ने जीता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यह बुक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया के राइटर कौन है, RC भार्गव इसके राइटर हैं, जो मारुति सुजुकी के क्या है, अध्यक्ष हैं। आई बात समझ में। RC भार्गव क्या है, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बुक का नाम दे देगा और कहेगा कि इसकी रचना किन्होंने की या इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा RC भार्गव के साथ ये भी जोड़ लीजिएगा, मारुति सुजुकी, ठीक है, ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनि सर्वाइवर, ठीक है, यूनि सर्वाइवर डिसइंफेक्शन बॉक्स, ठीक है।
ये IIT रुड़की द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि जो भी आपका पर्सनल किट्स वगैरह है, मोबाइल फ़ोन या वॉलेट वगैरह है या जूते वगैरह, ठीक है, जिसको आप डेली साफ नहीं कर सकते हैं, उसको इस बॉक्स में रख के सैनिटाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे लोन के इंस्टेंट अप्रूवल के लिए, यानी कि आसानी से जल्दी से क्या हो, लोन अप्रूव हो जाए, जल्दी से जल्दी आपको लोन सेंक्शन हो जाए, मिल जाए। इसके लिए किसने, यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू किया या पोर्टल शुरू किया। ठीक है, तो लोन इन सेकंड से ही नाम पता चल जाता है कि जल्दी से अप्रूवल की बात हो रही है। क्या हो रही है? जल्दी से अप्रूवल की बात हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस बैंक ने ये इंस्टेंट लोन अप्रूवल के लिए लोन इन सेकंड सेवा का शुभारंभ किया प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर होगा यस बैंक। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, यस बैंक ने इंस्टेंट लोन सुविधा के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? तो लोन इन सेकंड। क्वेश्चन वही है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, इसको वन लाइनर फॉर्म में लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को MCQ टाइप में बना के समझा देते हैं। ठीक है, तो बात तो वही होता है, कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? इजेती श्रीनिवास। इजेती श्रीनिवास जी इसके पहले चेयरमैन बने हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। क्या होगा? 3 साल का होगा। और ये IFSC जो है, CA जो है, इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। ठीक है, IFSCA, ठीक है, का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात में है। और यह क्या है? तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेगी? फाइनेंस को कोलैबोरेट करेगी, उससे मिलान करेगी। तो इसके लिए किसके किसके सहयोग से बनाया गया है? तो RBI, SEBI, IRDA और PFIDA। RBI, SEBI, IRDA और PFIDA के सहयोग से इसको बनाया गया है। और हालांकि इसके जो भी अध्यक्ष होंगे वह क्या होगा? केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अध्यक्ष को नियुक्त करेगी। बट उनके जो मेंबर, बाकी मेंबर जो होंगे, अध्यक्ष के अतिरिक्त जो मेंबर होंगे, वो इन 4 संस्थाओं द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो आप लोग को तो RBI का फुल फॉर्म पता होगा, SEBI का फुल फॉर्म पता होगा, IRDA का पता होगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज नया हमने लिख रखा है, PFIDA। तो इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड डेवलपमेंट, पेंशन फंड PFIDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। यह पेंशन फंड को क्या करता है? रेगुलेट करता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में। सेबी क्या करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। RBI क्या करता है? बैंकों को और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मुंबई में। IRDA क्या करता है? तो IRDA इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भेल। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, तो भेल और रेलवे ने सौर ऊर्जा सिस्टम के लिए क्या किया है? MOU साइन किया है। भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि भेल के साथ क्या किया है? एक समझौता किया है कि जो भी अब कोच वगैरह बने, ठीक है, या इंजन वगैरह बने, उसमें ऊपर में क्या लगाया जाए? सोलर प्लेट लगाया जाए, और जिससे कि ट्रेन भी संचालित हो सके, और जो बोगी वगैरह में जो उसके कंपार्टमेंट में लाइट वगैरह दिया जाता है अलग से जनरेटर से, वो ना देखे, सोलर प्लेट से ही वो लाइट की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो यहाँ से बात आएगी कि भेल और रेलवे ने सौर सिस्टम के लिए क्या किया है? MOU साइन किया है। तो यहाँ से बनेगा कि यह कहाँ लगेगा, ये इस तरह का बनने का प्लांट? तो यह MP के विन में, MP के एक जगह है, जिला है विन। ठीक है, यहाँ पे लगेगा। और कितना पावर का लगेगा? तो 1.7 मेगावाट का लगेगा। 1.7 मेगावाट का यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे तो मिनिस्टर आप लोगों को पता होगा, रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम भेल की बात कर ले। ये SSC वगैरह में पूछ लिया जाता है कि भेल के अध्यक्ष कौन है, भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो भेल का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली है, नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है?
के नलिन सिंघल, ठीक है। भेल के अध्यक्ष कौन है? के नलिन सिंघल। अब यहाँ से चलिए अब चलते हैं 10 नंबर में, सॉरी 9 नंबर, 10 नंबर छूट गया, यहाँ 10 नंबर 11 12। इंतजार आपका, ठीक है। इंतजार आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इंतजार आपका शुरू किया गया। क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है, सभी गाड़ियां क्या कहते हैं, एरोप्लेन सभी बाधित हैं, चल भी रहे तो बहुत नामात्र के कम चल रहे हैं, और उस पर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एमपी में टूरिज्म में कमी आई है। जिसके लिए क्या किया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है या एमपी पर्यटन विभाग जो है वो क्या किया है, एक योजना शुरू किया है, एक प्लान लगाया है, इंतजार आपका, यानी कि आपका इंतजार है, आप घूमने आइए। चलिए दूसरा देखते हैं, महाजॉब पोर्टल। महाजॉब पोर्टल कहाँ लाया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है। महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। एक ने लाया अपना टूरिज्म विकास करने के लिए एमपी ने, और यहाँ क्या ला दिए महाराष्ट्र सरकार ने? महाजॉब पोर्टल, यानी कि जो भी कोविड-19 के चलते जो मराठी युवक या युवतियाँ बेरोजगार हुए हैं, ठीक है, उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा, अदरवाइज अदर स्टेट्स का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से महाराष्ट्र की जब बात हो रही है तो उद्धव ठाकरे जी सीएम है, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मध्य प्रदेश की बात हुई तो शिवराज सिंह चौहान सीएम हुए, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेकारा समान योजना। नेकारा समान योजना किसके द्वारा? केटी यानी कि कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए, एमपी द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया और कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया। कौन? तो नेकारा समान योजना, यह किसके लिए भाई? तो यह सबके लिए नहीं, जो बुनकर वगैरह है, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, जो कढ़ाई बुनाई के काम करते हैं, उनके लिए है कि उनका विकास कैसे हो, उनका जो काम वगैरह जो बाधित हुआ है उनको फिर से कैसे उनके उद्योग को फिर से कैसे पटरी पर लाया जाए, ठीक है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी हैं, और गवर्नर कौन है? बाजू भाई रूडीवाला, ठीक है। कर्नाटक की बेंगलोर राजधानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसानों के लिए बलराम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन योजना? बलराम योजना। तो यहाँ याद रखिएगा, जो भी मेरे भाई बंधु अगर श्री कृष्णा देखे होंगे या महाभारत देखे होंगे तो कृष्ण जी के भाई का नाम था बलराम जी, ठीक है। बलराम जी, उनके हाथ में क्या रहता था? एक हल रहता था, तो उसी को आधार मान के यहाँ किसानों के भी हाथ में हल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, किसानों के लिए बलराम योजना कौन से स्टेट लाया है? उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। अम्फान तूफान भी यहाँ पे आया हुआ था उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो 10 रुपए के नोट पे आपको मिलेगा, उसको पूर्णतः क्या किया जा रहा है? सोलरीकृत किया जा रहा है, यानी कि सौर ऊर्जाकृत किया जा रहा है, ठीक है। जिसपे 25 करोड़ का लागत खर्चा आएगा, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बियर किया जाएगा। दूसरा कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हुए, और सीएम कौन हुए? नवीन पटनायक, ठीक है। उड़ीसा में चांदीपुर रेंज है, जहाँ से DRDO द्वारा क्या किया जाता है? जो भी मिसाइल वगैरह बनाया जाता है उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और यह पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100% एलपीजी कनेक्शन यानी हर घर में एलपीजी कनेक्शन यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, आप लोग जिस गैस पे खाना वगैरह बनाते होइएगा या देखे होइएगा 14-15 किलो का सिलेंडर जो आता है। ठीक है, तो यह हर घर को यानी कि 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय जी क्या है? वहाँ के गवर्नर हैं। और जयराम रमेश वहाँ के क्या है? सीएम। सॉरी, जयराम ठाकुर है, जयराम रमेश का है, जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए OFEK 16 स्पाई सैटेलाइट इजराइल द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया, चलिए अब यहाँ से बात आएगी कि इजराइल द्वारा कौन सा स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है OFEK किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बताइएगा भारत का स्पाइस सैटेलाइट का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के स्पाइस सैटेलाइट का नाम क्या है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इजराइल की जेरूसलम राजधानी हुई, न्यू शेकेल यहाँ पे करेंसी चलती है, और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट नहीं है, PM है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत की पहली NPNT, भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन में उड़ान। ये कहने का मतलब कि नॉन परमिट, इसका कोई परमिट वगैरह नहीं होगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इस तरह का प्लेन बना के, इस तरह का एयरक्राफ्ट बना के आप उड़ा सकते हैं, जो क्या होगा? रिमोट कंट्रोल में रहेगा। जिसके आप लोग देखते हुए बच्चों का कि हाथ में रिमोट रहता है और उसे क्या करते हैं? वो सब उड़ाते हैं। ठीक है, यह ड्रोन कैमरा देखे होइएगा, उससे भी उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है, और ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आपको इस तरह का अगर कुछ करते भी हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कुछ मूवी वगैरह में देखेंगे, पहाड़ी वगैरह को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। ठीक है, बट पहले क्या होता था? परमिशन लेना होता था, अब नहीं लेना होगा, जिसका नाम है A200। क्या है? A200। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से आज विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करें, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो कमेंट करें। ये नहीं कि हाँ राजपूत का है बोल रहा है, सिंह बोलिए या वो बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।